समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश पीसीएस आदि परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए हमने उत्तर प्रदेश की सीरीज बनाई हुई है। उत्तर प्रदेश स्तर पर जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें यूपी से जुड़े बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सीमाओं से, जिलों से, औद्योगिक क्षेत्रों से, जनजातियों से, इनसे बहुत सारे प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आज आपके सामने उत्तर प्रदेश सीरीज का वीडियो लेके आया हूँ। आप कहीं के भी रहने वाले हों, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कहीं के भी रहने वाले हों, जब आप स्टेट पीसीएस का कोई एग्ज़ाम देते हैं तो स्टेट पीसीएस से जुड़ी जो परीक्षाएं होती हैं उसमें राज्य से जुड़े कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सबको मद्देनज़र रखते हुए उत्तर प्रदेश सीरीज़ के इस परिचय वीडियो में आज हम बात करेंगे भौगोलिक स्थिति, नामकरण, राजधानी, नदियाँ, क्षेत्रफल, सीमाएं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। ज्ञान छोटा या बड़ा नहीं होता, बस सीखने का इरादा होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, थामिए एसएमएस ग्लोबल का हाथ और जानिए ज्ञान की बातें हमारे साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे भौगोलिक स्थिति के बारे में कि भौगोलिक तौर पर उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। पूर्व से पश्चिम तक की इसकी लंबाई 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक की इसकी लंबाई 240 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर। अगर आप अक्षांशीय और देशांतरी के बारे में नहीं जानते हैं तो इस टॉपिक पे हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लेकिन पहले अभी इस वीडियो पे ध्यान केंद्रित करते हैं। अब हम बात करेंगे नामकरण के बारे में कि उत्तर प्रदेश का कब क्या नाम रखा गया। तो 1834 में आगरा प्रेसिडेंसी, 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत, 1877 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, 1937 में संयुक्त प्रांत, इंग्लिश में कहते थे इसे यूनाइटेड प्रोविंस और शॉर्ट में कहा जाता था यूपी। यहाँ पे यूनाइटेड प्रोविंस वाला यूपी, ना कि उत्तर प्रदेश वाला। फिर बाद में 24 जनवरी 1950 में इसका नाम पड़ गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कब रखा गया? 24 जनवरी 1950 में। अब हम बात करेंगे राजधानी के बारे में कि उत्तर प्रदेश की कब क्या राजधानी रखी गई। 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा, 1868 में इलाहाबाद, 1921 में लखनऊ जो कि आंशिक रूप से थी, फिर बाद में 1935 में से पूर्ण रूप से कर दिया गया। लखनऊ को पूर्ण रूप से कब किया गया? 1935 में। अब हम बात करेंगे नदियों के बारे में। ये उत्तर प्रदेश की सीरीज़ है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने नदियों को थोड़ा संक्षेप में ही बताया है। अगर आप नदियों पे विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम नदियों पे एक अलग से स्पेशल वीडियो बना देंगे। गंगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो उत्तर प्रदेश से होते हुए जाती हैं, गंगा, यमुना, शारदा, रामगंगा, घाघरा, गंडक। उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से निकलने वाली नदियाँ गोमती, वरुणा, पांडो, इसन, रिहंद। दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियाँ चंबल, बेतवा, केन, सोम, टोस, कन्हार, रिहंद। ये हो गई नदियों की बात। अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल के बारे में। उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण भारत का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में चौथे नंबर पर है। अगर उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है तो हमें पता होना चाहिए पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे कौन कौन है। तो पहले नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, फिर दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले घटते क्रम में। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक की बात हो रही है और घटते क्रम की बात हो रही है। घटते क्रम की बात हो रही तो मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा जिला। सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, जिसका क्षेत्रफल है 7,680 वर्ग किलोमीटर।
इसी के साथ ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कहलाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, जिसका क्षेत्रफल है 7,680 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है सोनभद्र, क्षेत्रफल 6,095 वर्ग किलोमीटर। फिर आता है हरदोई, फिर आता है सीतापुर और फिर आता है प्रयागराज, जिसका क्षेत्रफल है 5,482 वर्ग किलोमीटर। तो ये थे घटते क्रम में जिले। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 5 जिले, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा बढ़ते क्रम में। न्यूनतम क्षेत्रफल की बात हो रही है और बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले आता है सबसे छोटा हापुड़, इसका क्षेत्रफल है 660 वर्ग किलोमीटर। और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़, जिसका क्षेत्रफल है 660 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है भदोही, इसका क्षेत्रफल है 1,015 वर्ग किलोमीटर। फिर शामली, गाजियाबाद और फिर गौतम बुद्ध नगर। तो ये हो गए उत्तर प्रदेश के न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में। उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 9 है, जिसमें 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। आइए देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। ये 8 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा बनाते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। अब हम बात करेंगे सीमाओं की। किसी भी राज्य की सीमाओं के बारे में अगर अध्ययन कर रहे हैं तो उस राज्य का एक मैप जरूर रख लें। अगर मैप ना मौजूद हो तो चाहे एक रफली फिगर ही बना लें। मैप रहता है तो एक फिगर बनता है दिमाग में, तो चीज़ें थोड़ा जल्दी समझ आती हैं। और मैप के थ्रू समझेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, नहीं तो आज याद है कल भूल जाएंगे। इसलिए सीमाओं का जब भी अध्ययन करें तो मैप को ध्यान में रखते हुए करें। भारत में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों से अपनी सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली। उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला सोनभद्र, पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली। अब जिलों की बात हुई है तो हम राज्य भी देख लेते हैं। प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। उत्तर पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। पूर्वी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य है बिहार। पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य है हरियाणा। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जिले उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये सातों जिले उत्तराखंड से अपनी सीमा बनाते हैं। उत्तराखंड की बात चली है तो ये जानना आवश्यक है कि उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 में नया राज्य बना, जिसे उत्तर प्रदेश से ही काटकर अलग किया गया और 2007 में इसका नाम उत्तराखंड पड़ा। इसे पहले उत्तरांचल नाम से जाना जाता था। कब अलग किया गया? 9 नवंबर 2000 में। और इसका नामकरण कब हुआ? 2007 में। पहले इसका नाम क्या था? उत्तरांचल। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले नेपाल से सीमा बनाते हैं। तो पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये सातों जिले नेपाल से अपनी सीमा बनाते हैं। नेपाल से आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं बिहार से कौन कौन जिले उत्तर प्रदेश के सीमा बनाते हैं। तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, ये सातों जिले बिहार से अपनी सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और झारखंड से सीमा बनाता है? दोनों का आंसर एक ही है, तो इसलिए मैंने एक ही में कर दिया है। तो वो एकमात्र जिला है सोनभद्र। सोनभद्र ऐसा जिला है जो छत्तीसगढ़ और झारखंड से सीमा बनाता है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों से अपनी सीमा बनाता है। किससे किससे बनाता है? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश।
तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, तो वो है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं, तो देखते हैं। सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, आगरा। तो ये 11 ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश से अपनी सीमा बनाते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान आएगा। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ज़िले राजस्थान से सीमा बनाते हैं, तो आगरा, मथुरा, ये 2 ज़िले हैं जो राजस्थान से अपनी सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हरियाणा से सीमा बनाते हैं, तो मथुरा, गौतम बुद्ध नगर जिसे नोएडा भी कहते हैं, बागपत, शामली, सहारनपुर। तो ये 5 ज़िले हैं जो हरियाणा से अपनी सीमा बनाते हैं। बीच में ही दिल्ली आता है, तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले दिल्ली से सीमा बनाते हैं, तो वो केवल 2 ज़िले हैं, गौतम बुद्ध नगर जिसे नोएडा कहते हैं और गाज़ियाबाद। अब बात करेंगे एनसीआर की। पहले दिल्ली छोटा सा क्षेत्र था, जैसे जैसे धीरे धीरे इसकी आवश्यकताएं बढ़ती गईं, इस क्षेत्र का विस्तार कर दिया गया और आसपास के कुछ ज़िलों को इसमें शामिल कर लिया गया और उन सभी पूरे क्षेत्र को एनसीआर कहा जाता है। ये दिल्ली के विस्तार और विकास की दृष्टि से किया गया। जो सुविधाएं दिल्ली में मौजूद होंगी, लगभग लगभग वही सुविधाएं एनसीआर के क्षेत्रों को भी दी जाती हैं। एनसीआर का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मतलब नेशनल कैपिटल रीजन। उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले एनसीआर में शामिल हैं। देखते हैं कौन कौन से। बागपत, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, शामली, गाज़ियाबाद। ये 8 ज़िले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, एनसीआर के इन 8 ज़िलों को याद करने के लिए मेरी जानकारी में एक ट्रिक है, आप भी देख लीजिए। अगर उस ट्रिक के माध्यम से आपने इन 8 ज़िलों को याद कर लिया तो जीवन भर नहीं भूलेंगे आप। ट्रिक कुछ इस प्रकार है। बाग में गौतम बुद्ध हंसते हुए, मुझे बुलाए शाम को गाज़ियाबाद आना। बाग में गौतम बुद्ध हंसते हुए, मुझे बुलाएं शाम को गाज़ियाबाद आना। तो आइए देखते हैं, इस ट्रिक को समझते हैं। बाग से हो गया बागपत, में से हो गया मेरठ, गौतम बुद्ध नगर है ही, मुस्कुराते से हो गया हापुड़, इसमें हुए साइलेंट है। फिर मुझे से हो गया मुजफ्फरनगर, बुलाएं से हो गया बुलंदशहर, शाम से हो गया शामली, को इसमें साइलेंट है, हर लाइन का लास्ट लेटर साइलेंट है। और गाज़ियाबाद है ही, आना इसमें साइलेंट है। तो देखिए, बाग से बागपत, में से मेरठ, गौतम बुद्ध है ही, हंसते से हापुड़, मुझे से मुजफ्फरनगर, बुलाए से बुलंदशहर, शाम से शामली और गाज़ियाबाद है ही। बस केवल ये 3 साइलेंट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हुए, हुए, को और आना, ये लास्ट के 3 साइलेंट हैं। इस ट्रिक को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, 3 बार लिखिए और बिना देखे ज़िलों को लिखते जाइए साथ में। अगर आपने इस ट्रिक को 3 बार लिख लिया और साथ में ज़िलों को लिख लिया तो जीवन भर ये ज़िले आपको नहीं भूलेंगे एनसीआर के। एनसीआर में शामिल करने हेतु प्रस्तावित ज़िले कौन कौन से हैं? मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, सहारनपुर, बिजनौर। अब हम बात करेंगे राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 75। उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या 349। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक तहसीलों वाला जिला प्रयागराज और आजमगढ़। कितने कितने तहसीलें हैं? 8-8। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कुल 80। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 403 प्लस 1, मतलब कुल 404। प्लस 1 का मतलब है एक सीट आंगल भारती की होती है जो राज्यपाल द्वारा नामांकित होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा
सीटों वाला जिला प्रयागराज। कितनी सीटें? 12 सीटें। उत्तर प्रदेश में सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, केवल 2-2 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। 17 मार्च 1866 को आगरा में इसकी नींव रखी गई थी। सन 1869 में इसे आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया, जिसकी एक पीठ लखनऊ में स्थित है। आगरा में इसकी नींव कब रखी गई थी? 1866 में। दिन याद कर लीजिए, डेट 1866 में। और इलाहाबाद कब स्थानांतरित किया गया? 1869 में, जिसकी एक पीठ कहाँ है? लखनऊ में। भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद मौजूद है? 6 राज्यों में। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के पहले जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद मौजूद थी। मतलब पहले 7 राज्यों में विधान परिषद थी। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल सीटें 100। उत्तर प्रदेश के मंडलों की कुल संख्या 18। उत्तर प्रदेश की मंडलों की संख्या 18। आइए देखते हैं किस प्रकार हैं मंडल। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल और उनसे संबंधित जनपद। जनपदों की संख्या और जनपदों के नाम। लखनऊ 6 जनपद, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई। मेरठ में भी 6 जनपद हैं। कानपुर में भी 6 हैं जनपद। मुरादाबाद में 5 जनपद। अयोध्या में 5 जनपद। अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, अंबेडकर नगर। आगरा में 4 जनपद। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा। अलीगढ़ में 4 जनपद। अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा। गोरखपुर में 4 जनपद। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। वाराणसी में 4 जनपद। वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली। प्रयागराज में भी 4 हैं जनपदों की संख्या। प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़। चित्रकूट धाम में भी 4, बरेली में भी 4, बस्ती में 3, मिर्ज़ापुर में 3। सहारनपुर में जनपदों की संख्या 3। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, झांसी में भी 3। झांसी, जालौन, ललितपुर। आजमगढ़ में भी 3। आजमगढ़, बिहार, मऊ। तो ये हैं 18 मंडल और उनसे संबंधित जनपद। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय चिन्ह देख सकते हैं आप। कब स्वीकृत किया गया था? 1938 में। डेट याद रखिए, 1938 में। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु आप सब जानते ही हैं, बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी सारस अथवा कौंच। राष्ट्रीय वृक्ष अशोक। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल हॉकी। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय नृत्य कथक। उत्तर प्रदेश की प्रमुख भाषाएं हैं हिंदी और द्वितीय भाषा है उर्दू। हिंदी को राज्य की भाषा का दर्जा दिया गया 1951 में। सन याद रखिए, 1951 में हिंदी को राज्य की भाषा का दर्जा दिया गया और उर्दू को 1989 में। भारत की आज़ादी के पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नवाब सर मोहम्मद अहमद सैयद खान थे, जिन्होंने 3 अप्रैल 1937 को कार्यभार संभाला। आज़ादी के पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? नवाब सर मोहम्मद अहमद सैयद खान। कब कार्यभार संभाला? 3 अप्रैल 1937 में। आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 तक रहा। उनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रहा। आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत किस पार्टी के सदस्य थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के। अक्टूबर 1936 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश एवं भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी कब बनी? 1936 में।
आज़ादी के बाद सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल रहीं, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक रहा। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक।